से यहाँ पर चुनाव में खड़े हुए दिखे, क्या कहेंगे? तो मतलब यहाँ पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी और आरपीआई यहाँ एक साथ आई है और महायुति के नाम पर ये हम चुनाव लड़ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी को यहाँ 5 सीटें मिली है और यहाँ एकनाथ शिंदे साहब भी अलग लड़ रहे हैं, अजित दादा अलग लड़ रहे हैं। तो उसके बावजूद भी यहाँ जीत हमारी बहुत अच्छी जीत हो जाएगी और मतलब महायुति का महापौर यहाँ बैठेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। उसी तरह पुणे में भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी को 9 सीटें दी है और इसके पहले भी आरपीआई के पुणे में 5 नगर सेवक थे और अभी भी मतलब बीजेपी और आरपीआई वहाँ एक साथ है। जाएगा सेना सोबत आएगा, सेना सोबत आएगा। अब तो ठीक है, तो पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और कई जगह पर बीजेपी शिवसेना आरपीआई का अलायंस हुआ है, कई जगह पर नहीं हुआ है और कई जगह पर हम अलग अलग भी लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें पूरा विश्वास है कि हम मैत्रीपूर्ण लड़त कुछ जगह पर लड़ रहे हैं और 90% जगह पर हमारे महायुति के मेयर बैठेंगे और हमको मेजोरिटी मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश डेवलपमेंट की दिशा से आगे बढ़ रहा है और मुंबई के लिए, पुणे के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत सारा पैसा भारत सरकार ने दिया है। देश में रोड का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिल रहा है और अनेक जो सवाल है उसको हल करने का प्रयत्न नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार जी का भी उसको साथ है और रिपब्लिकन पार्टी भी महायुति के साथ, एनडीए के साथ है। इसलिए मुझे लगता है कि लोकल बॉडीज के चुनाव में हमें बड़ी सफलता मिलेगी। जिस तरह नगर परिषद के चुनाव में भी हम एक दूसरे के अलग लड़े, सबसे ज्यादा सीटें हमारी महायुति की आई। इसलिए इस वक्त हमें पूरा विश्वास है कि भाई अनेक जगह पर हमारे पुणे में, पिंपरी चिंचवड़ में, मुंबई में, ठाणे में अनेक जगह पर हमारे मेयर आएगी, बैठेगा और क्लियर मेजोरिटी हमको मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आपके साथ में निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हैं कि बीजेपी के जो यहाँ के जिम्मेदार है, जो सत्ता चला रहे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि एक तो हम लोगों ने तय किया था कि भाई अगर अलायंस होता है तो अलायंस में लड़ेंगे, लेकिन 8 साल के बाद एक चुनाव हो रहा है तो इसीलिए हर पार्टी में उत्सुकों की संख्या बहुत बड़ी है, तो इसलिए सब लोग एक साथ लड़ेंगे तो सबको टिकट देना मुश्किल होगा। लेकिन चुनाव के बाद हम एक साथ आएंगे लेकिन एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएंगे। इसी तरह की बात हुई थी, लेकिन यहाँ थोड़ा पुणे में, अपना पिंपरी चिंचवड़ में कुछ बातों पर मतलब यहाँ चर्चा चल रही है, एक दूसरे पर आरोप हो रहे हैं। मुझे लगता है भाई ऐसे आरोप एक दूसरे पर लगाना ठीक नहीं है। हाथ हाँ, तो मतलब इसी तरह मुझे लगता है कि आरोप नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि भाई पुणे में और पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी की, आरपीआई की सत्ता थी और यहाँ के मेयर भी अपने थे, तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ कोई भ्रष्टाचार हुआ था ऐसा मुझे नहीं लगता है। पिंपरी चिंचवड़ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारे रोड अच्छे बन गए हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को न्याय मिल रहा है। यहाँ MIDC बहुत बड़ी है तो यहाँ बेरोजगारों को भी रोजगार मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ कोई भ्रष्टाचार हुआ था ऐसा मुझे लगता नहीं है। और आरोप कर रहे अजित पवार ने आरोप किया है कि भ्रष्टाचार। ठीक है, अभी अजित पवार साहब ने अपना ओपिनियन रखा होगा, लेकिन एक दूसरे पर निशाना साधना ठीक नहीं है और हमने मैत्रीपूर्ण लड़त लड़ने का निर्णय लिया था। एक अहम बात है, पिछली बार हमने देखा था, बगा लो करो जवान करो जल्दी। पिछली बार हमने देखा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जो है इम्तियाज जलील जो थे औरंगाबाद से जो थे विधायक बने थे वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में, और अब देख रहे हैं कि MIM और बीजेपी ये एक साथ में जो चुनाव लड़ रही है आकोट में, अकोला में, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि आकोट में लोकल लेवल पर कोई इसी तरह का निर्णय लिया था, लेकिन बीजेपी ने उन लोगों पर कार्रवाई की है, तो बीजेपी का अलायंस कभी MIM के साथ नहीं हो सकता है। और एक बार वंचित बहुजन आघाड़ी और जो MIM एक साथ आए थे
और उनके कारण जलील जी एक बार मतलब लोकसभा में चुनकर भी आए थे छत्रपति संभाजीनगर से, लेकिन अकोट में जो हुआ है इसका हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने विरोध किया है और वहाँ के लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी ने एक्शन लिया है।